हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। आज हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नाम हमारे जुबान पर आता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब यूनिवर्सिटीज़ की बारे में आज हम जानते हैं। यहाँ से भारत से विदेश इन्हीं सब यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एडमिशन करवाने के लिए परेशान रहते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अगर हमने एजुकेशन ले ली तो हमारा जीवन सेट है। लेकिन इनसे भी इन यूनिवर्सिटीज़ के पहले भी एक यूनिवर्सिटी ऐसा था जो पूरे वर्ल्ड को अपना ज्ञान बांटता था। ज्ञान की गंगा इस धरती पर बहती थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले बख्तियार खिलजी के द्वारा वहाँ पर उपद्रव मचाया गया था। तो देखते हैं हम कि नालंदा विश्वविद्यालय जो 1500 साल पहले भारत में ज्ञान की गंगा बहाती थी, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, उसका अस्तित्व क्या है। नालंदा का शब्द ना जोड़ आलन जोड़दा से बना है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा पहाड़ी जिसकी कोई सीमा ना हो। और सचमुच नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये खंडर होने से पहले भी था तो इसमें कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहती थी। यह यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर ग्रंथ थे, लिटरेचर थी, थियोलॉजी थी, लॉजिक थी, मेडिसिन थी, फिलोसफी थी। सभी चीज़ें एक ही जगह पे उपलब्ध थी। सभी चीज़ों का ज्ञान एक ही जगह पे मिल जाता था। ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी वर्ल्ड की 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जहाँ पर पुस्तकों को अगर देखा जाए तो 9 लाख पुस्तकें यहाँ पर भंडारित थी। यह यूनिवर्सिटी विश्व को 700 साल तक ज्ञान बांटता रहा। यहाँ पे ज़्यादातर शिक्षा लेने के लिए चीन, वियतनाम या एशियन क्षेत्र जो जहाँ पर बौद्ध को ज़्यादा माना जाता था, उस एरिया से विद्या लेने के लिए यात्री आते थे। ठीक है। लेकिन नालंदा में हमले भी बहुत बार हुए। ये 700 साल का जो ज्ञान बांटने का क्रम था, उसमें हमले भी बहुत बार हुए, लेकिन छोटे मोटे हमले हुआ करते थे जो एक ख़त्म हो जाते थे। विश्वविद्यालय को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी के समीप एक हमला ऐसा हुआ जिसने नालंदा को खंडर बना दिया। ये करीब 1193 की बात है, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का निर्णय लिया। और इस जलाने के निर्णय के पीछे 2 प्रमुख कहानियाँ बताई जाती हैं। एक तो उनकी सेहत खराब हो गई थी, जो ठीक करने के लिए बहुत सारे वैद्य देखे गए, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। लेकिन नालंदा में ही एक वैद्य थे जिनका नाम आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने इनकी इलाज की, इनको आयुर्वेद दिया, तो इन्होंने सख्त मना कर दिया कि मैं आयुर्वेद इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बचना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं इस्तेमाल करूँगा। तब इनके जो वैद्य जिन्होंने इनका इलाज किया था, वो आयुर्वेद को इनकी पुस्तक कुरान में हर एक पेज में उनको लगा दिए और इनको बोले कि आप कुछ मत कीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, आप ये कुरान पढ़िए। अब ये कुरान पढ़ते समय ये एक पेज से दूसरे पेज में जाने के क्रम में अपने थूक से उसको पलटते थे, और जितने बार ये थूक को पलटते थे उतने बार वो दवा इनके शरीर में जाता था। वो दवा शरीर में जाते गया, ये ठीक होते गए। ये बात एक कहानी बताई जाती है कि इनको आयुर्वेद में पसंद नहीं था और उस वैद्य ने इनको आयुर्वेद दिया, इसीलिए
इन्होंने गुस्से में आकर उस नालंदा को जलाने का निर्णय लिया कि आप अपने ज्ञान को इतना शक्तिशाली कैसे समझ सकते हो, हमारा कुरान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हमारी विद्या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके चलते उन्होंने नालंदा में आग लगाने का निर्णय लिया। दूसरा कहानी ये बताया जाता है कि उन्हें कुरान खोजनी थी, जहाँ पे 9 लाख पुस्तकों का भंडार था और उन्हें एक कुरान पुस्तक खोजनी थी और वो खोजते गए वो थक गए। 9 लाख पुस्तकों में उनको कुरान की पुस्तक नहीं मिली और कुरान की पुस्तक ना मिलने के कारण उनको गुस्सा आया और वो ये लाइब्रेरी में आग लगा दिए कि जब एक कुरान यहाँ पे नहीं मिल सकता तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी होने की क्या ज़रूरत है। ये 2 कहानियाँ बताई जाती है, कितनी सच है कितनी झूठ है ये पता नहीं, इतिहास के पन्नों में ये है कहानियाँ, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो आज विश्वविद्यालय बन चुका है, इसका उद्घाटन हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर लिया है। ये नालंदा था क्या? तो नालंदा पहले बौद्ध मठ में एक विहार हुआ करता था, एक विहार था, बौद्ध मठ का हिस्सा था, ठीक है। नालंदा बताया जाता है कि 57 एकड़ में फैला हुआ था। कहानी के अनुसार यह बताया जाता है कि इस विहार की ज़मीन लगभग 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को उपहार के तौर पर दिया था और ये ज़मीन जो थी वो आम का बागीचा था। इसे बाद में नालंदा के नाम से बनाया गया, राजगीर के समीपीय ज़मीन थी, नालंदा के नाम से बनाया गया। ये 500 सेंचुरी में गुप्त काल के दौरान गुप्त वंश के राजा ने नालंदा को बनाया। यहाँ पर विहार गुप्त काल में ही बनाया गया। ये 7th सेंचुरी तक डेवलप होकर विहार से महाविहार बन गया। यहाँ पे प्रसिद्ध शिक्षक हुआ करते थे जिनका नाम आप जानते होंगे, नागार्जुन, बुद्ध पलिता, संता रक्षिता, आर्यदेव, इन सब शिक्षक थे जो प्रसिद्ध शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर चीनी यात्री आए थे, हम बहुत बार एग्ज़ाम में पढ़ते हैं हुआनसांग कहाँ पे ज्ञान विद्या प्राप्त करने के लिए आए थे, हुआनसांग कहाँ के यात्री हैं। तो ये चीनी यात्री थे जिन्होंने यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त किया और फिर शिक्षा दूसरों में प्रदान भी किए। ये यात्री बौद्ध विचार से प्रभावित थे, यहाँ पर आए, इन्होंने शिक्षा लिया, ठीक है। यह यूनिवर्सिटी दोबारा अपने विशाल स्वरूप में विकसित होकर तैयार हो गया है, लेकिन इसकी पहल कब हुई थी तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी घाव भारतीयों के लिए थी कि ये 1500 साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसे दोबारा बनाने के विचार को किसी की हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने इसकी पहल 2006 में की और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2010 में एक एक्ट पारित हुआ। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा का विषय अब इसलिए है क्योंकि ये विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है जो नेट ज़ीरो कैंपस के साथ तैयार हुआ है। नेट ज़ीरो कैंपस क्या होता है, तो नेट ज़ीरो के बारे में हम जान लेते हैं। नेट ज़ीरो होता है कि आधुनिक सुविधाओं और नेट ज़ीरो ग्रीन परिसर होता है जो अपने से पानी बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 100 एकड़ में सिर्फ वाटर बॉडीज़ हैं, सिर्फ यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं, यहाँ पे पानी की कहीं से कोई कमी नहीं की गई है, ठीक है। और 300 एकड़ में ग्रीनरीज फैली हुई है। विश्वविद्यालय में ही सोलर प्लेट्स भी लगाए गए हैं जो खुद से अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए 650 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करेगी। ये नेट ज़ीरो कैंपस है जहाँ पर हर एक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, बिजली भी है, पानी भी है,
ग्रीनरीज भी हैं, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए ये नेट ज़ीरो कैंपस तैयार हुआ है और ये विश्व का पहला नेट ज़ीरो कैंपस है। ठीक है, अब ये है कहाँ? तो राजगीर के वैभवगिरी पर्वत के पूर्व में यह कैंपस बनके तैयार हुआ है। भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये बनकर तैयार हुआ है और ये लगभग 455 एकड़ में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी का ही नया स्वरूप बनकर तैयार हुआ है, जो बख्तियार खिलजी ने खंडहर बना दिया था, उसी का नया स्वरूप ये यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी बन के तैयार होने के बाद भारत को एक नई दिशा और दशा मिलने का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले भारत से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते थे लोग, अधिक से अधिक पैसा खर्च करते थे। अब उनको अच्छी शिक्षा अगर भारत में ही मिलेगी तो उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्च करते थे अपने भारत के करेंसी को जाकर विदेशों में कन्वर्ट करके खर्च करते थे, वो अब विदेश से, जो पहले विदेश से पढ़ने के लिए आते थे, वैसा ही अब फिर से विदेश से स्टूडेंट यहाँ इंडिया में आएंगे तो वो अपने साथ विदेशी करेंसी लाएंगे और भारत की रिज़र्व में इंटरनेशनल करेंसीज का इंक्रीजमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है भारत के लिए और बहुत अच्छा पहल है 2047 तक विकसित से विकासशील देश बनने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल करेंसीज अपने स्टॉक रिज़र्व में रख सकेंगे और हम अच्छे से अच्छे शिक्षा लोगों को प्रदान कर सकेंगे। भारत के लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि विदेश के लोग भारत आएंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान की गंगा थी हमारी धरती की, वो फिर से बनकर तैयार हो गई है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई नया टॉपिक आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।